हाय स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते पिछले बार वाले क्वेश्चन के आगे से। ठीक है, क्लासेस सब ऑनलाइन रहेगी कुछ दिन और, यही कुछ 4-5 महीना। ठीक है, तो वी आर बैक टू ऑनलाइन मोड। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स 0 से लेके 1, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए 0 से लेके 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। सबसे पहले तो इसमें आप ना डायरेक्टली अगर करना चाहोगे ना, वैसे कैसे, बाय पार्ट्स लगा के, या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं होगा, ये एलिमिनेशन से भी नहीं होगा। एलिमिनेशन मतलब बाय पार्ट, सॉरी, तो बाय पार्ट से भी नहीं होगा। करने को कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसमें किंग क्वीन लगा के देख लेते हैं, है ना। किंग क्वीन लगाने से पहले, किंग क्वीन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 0, यहाँ पे 1 - 0। किंग तो नहीं लगेगा, क्वीन भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 1 - 0 साइन इनवर्स के सामने कुछ भी नहीं होता है। एक काम करता हूँ, देखो यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि साइन इनवर्स देखता हूँ ना मैं, तो डर लग जाता है, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन से थोड़ा सा डर लगता है। तो होते क्या है इन्वर्स फंक्शन, थीटा ही होते ना, एंगल्स ही होते, तो हमने उनको एंगल मान लिया, तो एक्स हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। अच्छा, तो ऊपर वाले को मैंने थीटा मान लिया, और नीचे वाला क्या हो गया अपने आप, साइन थीटा हो गया। और dx को भी थीटा के टर्म्स में कर लेंगे, तो dx बराबर साइन थीटा का डेरिवेटिव, दैट इज कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, है ना। अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ज़रूर बाय पार्ट्स लगाएंगे। देखते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। जब x 0 है, देखा आपने, जब x 0 है तो थीटा क्या होगा, रखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रखोगे x को, तो साइन थीटा 0 आ रहा है, मतलब थीटा विल ऑल्सो भी 0। और जब x 1 है, यहाँ पे 1 रखो, तो क्या हो जाएगा, थीटा। जब x 1 है तो साइन थीटा हो जाएगा 1, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो 0 से लेके π/2 चलेगा, थीटा अपॉन साइन थीटा, और इंटू कॉस थीटा भी है, उसको भूलना नहीं है। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा 0 से लेके π/2 थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। ठीक है, कॉट थीटा डी थीटा। अब ये देख कर समझ में आ रहा है कि 100% बाय पार्ट से ही होना चाहिए सॉल्व, लेकिन अपन इसमें अपने तरफ से सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। मेरे को लावारिस थीटा दिखाई दे रहा है ना, लावारिस एक्स की जगह, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लावारिस थीटा देख कर किंग भी लगा सकता हूँ। तो किंग लगाने से यहाँ पे π/2 माइनस थीटा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ भी। अभी कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है, व्हाट इज दैट, दैट इज टैन थीटा ना, वो तो टैन थीटा हो गया। कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, बदल जाएगा ना, फिर कॉमन नहीं आएगा, लावारिस थीटा कटना चाहिए, कटेगा नहीं, किंग नहीं लगेगा, और क्वीन तो वैसे भी नहीं लगेगा। क्वीन का फंडा क्या होता है, आप वही चीज़ करो, π/2 माइनस थीटा डालो, π/2 माइनस थीटा डालो। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो क्वीन लगा दो, चेंज हो रहा है तो सोचो कि किंग लगा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे किंग क्वीन दोनों नहीं लग रहा ना, लगा दूँ मैं, चलो जय माता दी बोल के बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन ILAAT, ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ओ माय गॉड, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन। मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि कॉट थीटा का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर, चलो ठीक है कर ही देते हैं। इंटीग्रल ऑफ कॉट थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर π/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा ln ऑफ साइन थीटा, ln ऑफ साइन थीटा 0 से लेकर π/2। फिर इसका भी इंटीग्रेशन करना है आपको। अच्छा, यहाँ पर भी आप ज़रूर 0 से लेकर π/2 लिमिट्स रख सकते हो, अलग अलग रख सकते हो, एक साथ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे में एक साथ भी रख सकते हो, बट आप चाहो तो ये वाला अलग से कर लो, ये वाला अलग से कर लो, आपको किसी ने नहीं रोका है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर कॉट थीटा का इंटीग्रेशन ln ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन थीटा, यहाँ पे लिमिट रख दिया मैंने 0 से लेकर 90 डिग्री, माइनस ln ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा, ln साइन थीटा का इंटीग्रेशन कुछ होता है जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, याद है आपको, पेजेस पलटोगे तो दिखाई देगा। ln साइन थीटा इज व्हाट, 0 से लेकर π/2 माइनस π/2 ln 2, ठीक है। ln साइन एक्स, ln साइन थीटा 0 से लेकर π/2 होता है माइनस π/2 ln 2, 0 से लेके π/2 कॉस थीटा का भी सेम होता है माइनस π/2 ln 2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ना यार, पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसका वैल्यू आ जाएगा माइनस π/2 ln 2, और इसका आंसर अपन लगा देते हैं, रखिए यहाँ पे π/2, साइन π/2 कितना हो जाएगा 1,
तो 1 × ln(1) माइनस यहाँ पे 0 डालिएगा तो साइन, ओ माय गॉड, ये तो अनर्थ हो जाएगा ना। देखो कोई बात नहीं, अनर्थ होने दो, चिंता की कोई बात नहीं है। जब यहाँ पे आप 0 आओगे, देखो आपको डाउट आएगा यहाँ पे, देख लो इसलिए बोल रहा हूँ मैं ना। 0 डालोगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे बाहर 0 आएगा और अंदर क्या आएगा, ln(sin0). तो 0 × ln(sin0), और अपने को पता है कि ये 0 नहीं होता, ये h होता है, ये h होता है ना, ठीक है। तो ln(sin0), बाहर 0 डालेंगे। सर थीटा लिमिट में नहीं आएगा, वो बाहर है। कहाँ पर? सर जो फर्स्ट टर्म है ना, हाँ, थीटा ln sin थीटा, तो उसमें लिमिट सिर्फ ln sin थीटा में रखनी है। नहीं, पूरे में रखते हैं, पूरे में रखते हैं, मैंने सिखाया ना आपको बाय पार्ट्स में। देखो पेजेस पलट के, आप पूरे में रखोगे। ऐसा नहीं है कि उसका इंटीग्रेशन हो तो सिर्फ उसी में रखना है, आपको पूरे में रखना है, ठीक है। हाँ। चलो π/2 डाल देंगे तो ln(1) 0 हो जाएगा, मेरे ख्याल से पूरा इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पर भी 0 डालोगे तो बाहर आ गया 0। 0 × एनीथिंग आप 0 ही लिख डालो, ठीक है। चाहे तो आप इसको लिमिट से भी कर सकते हो, लेकिन उतना डिटेल में मैं ले जाना नहीं चाह रहा हूँ। π/2 ln2, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये तो 0 और ये भी 0, तो इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा π/2 ln2। एक और लिखते हैं अपन क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 2 cos² x इंटू ln(sin2x) dx। ठीक है, ट्राई करो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। हमेशा सबसे पहले किंग सोचा करो, क्वीन के बारे में मत सोचा करो। आप किंग और क्वीन में तरीका तो सेम होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -0 लगाना होता है, -x लगाना होता है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट π/2, तो हर जगह π/2 -x डालोगे अगर, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos ऑफ π/2 -x, cos ऑफ π/2 -x क्या हो जाता है, sin x हो जाता है। और यहाँ पे भी डालोगे अगर आप ln ऑफ sin ऑफ π/2 -x, तो sin ऑफ 2 टाइम्स ऑफ π/2 -x कितना हो जाएगा ये, सॉरी, ये दोबारा से sin ऑफ 2x ही हो जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में? क्योंकि पाई -2x हो जाएगा ना, इतना तो मैं नहीं समझाने वाला अब आपको दोबारा। तो यहाँ पे अपन किंग लगाएंगे अगर, तो फायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा फायदा। क्यों? क्योंकि देखो जब आप किंग लगाओगे तो ये वाला पार्ट जो है सेम रहेगा, ये वाला बदल जाएगा। ऐड करोगे ना, जब जब ऐड करोगे तो देखो मजा आ जाएगा अपने को, तो किंग लगाने में ज्यादा मजा आएगा। सर 2 cos² x को 1 + cos2x लिखेंगे तो और इजी हो जाएगा। कर सकते हैं, 1 + cos2x लिखेंगे तो उसका डेरिवेटिव बाहर बैठा हुआ है, सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। अब लेकिन मैंने किंग पकड़ लिया तो किंग से ही करके देखते हैं। क्वीन यहाँ पे नहीं लगाया मैंने ना, क्योंकि किंग लगाने से बदल गया। तो x की जगह क्या रखेंगे अपन, π/2 -x, तो होगा क्या देखते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके π/2 2 sin² x इंटू ln ऑफ sin2x, ये तो सेम हो जाएगा ना, ये बदल जाएगा, करके दिखाया मैंने यहाँ पे आपको। cos ऑफ 90 - थीटा sin थीटा होता है, और ln के अंदर वाला तो सब कुछ सेम रहेगा, ये हो जाएगा dx के बराबर। किंग लगा के हम लोगों ने ऐड करा, ऐड करेंगे तो LHS में आ जाएगा 2 पाई, और RHS में आ जाएगा 0 से लेके π/2, है ना। ये ln sin2x सेम आ रहा है तो वो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 cos² x प्लस 2 sin² x अंदर, तो ln sin2x, और अंदर आ रहा है 2 sin² x प्लस cos² x dx, प्लस 2 cos² x, सॉरी, तो ये तो हो जाएगा 2 के बराबर। 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाहर ले लो उसको आप। 2 को बाहर ले लिया, 0 से लेके 90 ln sin2x। अच्छा, इसका डायरेक्ट आंसर होता है, मैंने आपको बताया था,
अभी इसके पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने करा है, इस क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि ln साइन थीटा का भी डेरिवेटिव ये होता है, इंटीग्रेशन ये होता है, ln कॉस थीटा का भी ये होता है, और ln ऑफ साइन टू थीटा, ln ऑफ साइन टू थीटा 0 से लेके π/2 इसका भी यही होता है। ठीक है, दे आर ऑल इक्वल टू -π/2 ln2। ये रटा रहना चाहिए, अगर रटा है तो अच्छी बात है, नहीं रटा है तो बार बार क्वीन लगाओ, क्योंकि अब आपको यहाँ पे रटा नहीं है तो इसके बाद आप क्वीन लगाओ। क्यों? देखो यहाँ पे π/2 - x रखोगे, रखो π/2 - x रखोगे तो चेंज नहीं होगा ना, अंदर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ π-2x, साइन π-थीटा इज साइन थीटा। थोड़ा फास्ट सोचना पड़ेगा है ना, थोड़ा सा फास्ट तो सोचना ही पड़ेगा, इतना ट्रिग्नोमेट्री अपन ने पढ़ा है। यहाँ पे π/2 - x रखोगे तो π-2x आएगा, विच विल बी सेम। सेम होता है तो अपन क्या करते हैं कि क्वीन लगा के लिमिट को छोटा कर देते, बस वैसे ही सॉल्व करके मैंने आपको प्रूफ बताया था। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स -π/2 ln 2, ये 2 कट जाएगा 2 से, तो i का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास यही -π/2 ln 2। जीरो से पाई x इंटू साइन स्क्वायर साइन x प्लस कॉस स्क्वायर कॉस x। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहला थॉट क्या आ रहा है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन देख के? डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सबसे पहला थॉट आपका प्रॉपर्टी में आना चाहिए। प्रॉपर्टी में भी किंग, क्योंकि बाहर लावारिस एक्स है तो मेरे दिमाग में किंग तो आएगा ही आएगा। अगर बाहर लावारिस एक्स है तो अंदर अगर आप चेंजेस करोगे तो क्या करोगे, पाई माइनस थीटा, नहीं देख रहे हो ध्यान से देखो, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स इटसेल्फ, और कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। लेकिन कॉस को तो फर्क नहीं पड़ता है कि अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और स्क्वायर पावर भी है तो और फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो किंग लगाना एकदम उचित रहेगा। ठीक है, देखता हूँ मैं, आपका डाउट है ना, इसके बाद देखता हूँ। किंग लगा देते पहले, 0 से लेके पाए, और यहाँ पे रखा मैंने पाई माइनस एक्स, तो सॉरी इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, किंग लगाया तो ऐड करना ही पड़ेगा, ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2i, 0 से लेके पाई, और ये वाला आइटम और ये वाला आइटम ऐड हो जाएगा, सॉरी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या ऐड होगा, x और पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे x और माइनस एक्स कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स ऐसा रह जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो है लिखना छोड़ दें और आगे देखें। ठीक है, क्योंकि अपना एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे करना क्या है। देखो, अब हम फिर से किंग लगाने का सोचेंगे, तो 0 प्लस पाई, यहाँ पे रखेंगे माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स रखो हर जगह, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा अगेन, राइट, सेम आ गया। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, लेकिन कॉस को कद्दू फर्क नहीं पड़ता है, बार माइनस है, मतलब अंदर माइनस आ गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ना कॉस को, तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा के बराबर, तो दोनों सेम ही आ गए, तो किंग लगाने से तो कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए हम क्वीन लगाते हैं। सेम आ गया ना, तो कम से कम आप पावर को आधा कर दो, पावर मतलब सॉरी लिमिट को आधा कर दो, क्वीन लगाएंगे यहाँ पे अपन। तो क्वीन थ्योरम क्या कहता है कि पाई, और ये लिमिट जो है ना, ऊपर पाई लिखा था उसको हाफ कर दो और यहाँ पे 2 दे दो। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, सब कुछ सेम रहेगा। अंदर सेम आ रहा था इसलिए तो क्वीन लगाया आपने, अब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अंदर सेम आ रहा था इसलिए तो क्वीन लगाया आपने, है ना, लिमिट को आधा कर दिया।
तो क्वीन लगाने के बाद ये आए, क्वीन लगाने के बाद हम ऐड नहीं करते, खैर ये टू टू कैंसिल हो जाएगा। फिर से किंग लगाएंगे तो पाई बाई टू माइनस एक्स रखेंगे यहाँ पे, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, साइन एक्स। तो किंग लगाएंगे हम लोग फिर से, क्योंकि क्या हो रहा है ना, किंग लगाने के बाद ऐड भी होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर के अंदर कॉस एक्स आ जाएगा और कॉस स्क्वायर के अंदर साइन एक्स आ जाएगा। तो जब अपन ऐड करेंगे तो आपको पता है जादू होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर लफड़ा लिखा है, आगे कॉस स्क्वायर लफड़ा आएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर मसाला लिखा है, आगे साइन स्क्वायर मसाला आएगा। ठीक है, खैर जो देख नहीं पा रहा है किंग का फ्यूचर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आई इज इक्वल टू जीरो से लेके पाई, सॉरी जीरो से लेके पाई बाई टू, किंग लगाते समय तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा किंग लगाया है तो ऐड भी करना पड़ेगा, ऐड कर देते, ऐड करेंगे तो एल एच एस में आ जाएगा 2i, आर एच एस में आ जाएगा पाई कॉमन, पाई स्क्वायर बाई टू है क्या आंसर, यस पाई स्क्वायर बाई टू है आंसर। जीरो से लेके पाई ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लीज़ देखो, साइन स्क्वायर साइन एक्स और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर साइन एक्स और कॉस स्क्वायर कॉस एक्स, साइन स्क्वायर लफड़ा प्लस कॉस स्क्वायर लफड़ा 1 हो जाएगा, दोनों में सेम आर्गूमेंट है, सेम लफड़ा है। और फिर ये कॉस स्क्वायर मसाला और साइन स्क्वायर भी मसाला दोनों ऐड होके क्या दे देगा आपको, फिर से 1 दे देगा, तो 2 बार 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू डी एक्स। मतलब सिंपली आपको करना क्या है, 2 पाई इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है पाई, लोअर लिमिट क्या है 0, ऐसा आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। अच्छा अपर लिमिट पाई बाई टू है ना, सॉरी पाई बाई टू माइनस 0, अभी ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आई हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2 के बराबर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं आप लोग कर पाओगे या नहीं। लिख लीजिए पहले। जीरो से लेके पाई एक्स इंटू, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई आएगा बाहर, हाँ तो आया है ना, क्या दिक्कत है, 2 पाई लिखा तो है बाहर, यहाँ पे ये 2 बाहर ले लिया, पाई बाहर ले लिया, अंदर पाई बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन का आंसर। ठीक तो लिखा है, क्या दिक्कत है। कॉज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला क्वेश्चन है। सर वो बस ब्रैकेट है, जीआईएफ। नहीं नहीं वो सिंपल ब्रैकेट है, नॉट जी आई एफ, सिंपल ब्रैकेट। ओके, जी आई एफ दे दूंगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा बहुत। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो, आपके पास समय है, स्टार्ट होता है अब, करो। देखा जाए इस क्वेश्चन को, लावारिस एक्स दिखा हमको, आंख बंद करके आपको सोचना है कि किंग थ्योरम होगा, आंख बंद करके। ठीक है, नॉर्मली किंग थ्योरम देखो एक बार लगा के देख लिया करो ना, दुनिया में जहाँ जाए एक्स है वहाँ पाई माइनस एक्स, तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सेम। अरे यार पाई में कुछ चेंज नहीं होता है, बस माइनस आता है, लेकिन स्क्वायर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही अगेन, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो दोनों सेम रहेंगे और बस बाहर चेंज होगा। तो सेम है तो क्यों ना मैं किंग लगा दूं, क्योंकि किंग लगाने के बाद आपको मन ही मन में सोचना है कि ऐड करते समय फायदा होगा या नहीं होगा, है ना। मैंने क्या करा, किंग लगाया और दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां पाई माइनस एक्स रखा, तो 0 से लेके पाई और यहाँ पे हो गया पाई माइनस एक्स, ठीक है। साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हुआ कुछ नहीं है, सब कुछ सेम रह गया ना यार अंदर। अब अपन ऐड करेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है, जब हम ऐड करेंगे तो 2i आएगा, 0 से लेके पाई और बाहर में पाई रह जाएगा, उसको अपन लिख दो ऐसे। अंदर क्या हो जाएगा, सेम चीज रहेगी, साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, मॉक टेस्ट कैसा गया था आप लोगों का यार, बताइए मुझे। कल का पेपर इंटीग्रेशन के 13 क्वेश्चंस थे, उसमें से जानबूझ के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस, विल कम टू दैट। एक बार और देखते, किंग लगा के, किंग लगा के देखोगे तो अब कोई चेंज नहीं आने वाला, अब ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा में कुछ चेंज नहीं होता है, कॉस में एक नेगेटिव आएगा बट स्क्वायर उसको खा जाएगा, तो किंग लगाने से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम क्वीन लगा के लिमिट ही आधा कर दे। क्वीन एक तरीके से बार्गेन होता है, मैं बता दे रहा हूँ। क्वीन लगा के आप सिर्फ लिमिट को कम कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा बना सकते हो। तो हमने क्या करा, देखो लिमिट क्या थी 0 से लेकर पाई, तो हमने इसको आधा किया और 2 इधर दिया, एक पाई पहले से था। अंदर तो सब कुछ सेम हो रहा था, तभी तो किंग क्वीन लगाया अपन ने, साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। हम्म, ओके। अच्छा, एक चीज़ मेरे को याद आई थी अभी एक स्टूडेंट के बारे में, दैट, हाँ, लावण्य आपकी एक फ्रेंड थी ना, भक्ति, मेरे को एकदम से याद आया कि बहुत दिनों से यस उसने सर। क्या वो कर रही है, वो पढ़ाई वढ़ाई कर रही है, देख रही है ना लेक्चर्स। हाँ सर, उसके कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं ना अभी, प्रीलिम्स, तो उसकी वजह से वो नहीं कर रही है क्लास अटेंड। बोलना उसको रिकॉर्डिंग देखे। हाँ सर, वो देख रही है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया अपना 2i इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला। फिर से किंग लगा के देखते ना, अरे यार हर स्टेज के बाद एक बार किंग लगा के देखो। किंग मतलब कुछ नहीं होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, इसी को किंग कहते हैं, इसी को क्वीन कहते हैं, समझ रहे हो ना, बस तरीका अलग अलग है। अगर चेंज वेज हो रहा है तो किंग लगा दो, चेंज नहीं हो रहा तो क्वीन लगा के लिमिट आधा कर दो, दोनों एक ही चीज़ है किंग क्वीन, बस थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लगा के देखेंगे तो कॉस बन जाएगा साइन, और यहाँ पे साइन बन जाएगा कॉस। चेंज हो रहा है तो क्वीन तो निश्चित तौर पे नहीं लगेगा। क्वीन कब लगता है, जब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा हो, तो लिमिट चलो यार आधा कर दे, क्वीन तो यहाँ नहीं लगेगा, किंग ही लगाएंगे। और किंग लगा के ऐड करेंगे तो फायदा होगा, मेरे को फायदा दिख रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखोगे साइन ऑफ साइन स्क्वायर बनेगा, कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर बनेगा, ऐड करने पे बहुत फायदा होने वाला है हमारा। देखते हैं करके, पहले किंग लगाएंगे तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे। मैंने क्या करा, अच्छा ये 2 काटो ना यार यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और अंदर हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। अंदर क्या हो सर, क्वीन की जगह 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने से आसान रहता, आई नो, हो जाता उससे भी। तुम साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनाना चाह रहे हो, कर डालो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी किंग लगा के ऐड करता हूँ मैं, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल किया जा सकता है ना, मेरे को कोई आपत्ति नहीं उस चीज़ से। सर बाहर एक पाई है। बाहर एक पाई है, थैंक यू थैंक यू, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, बाहर जो पाई है उसको पाई रहने देंगे, 0 से लेके पाई बाई 2, हाँ जी। ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये वाले एंगल सेम है, कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स एंगल है ना ये, क्योंकि कॉस के अंदर आ रहा है तो एंगल ही कहलाएगा। और ये वाला एंगल भी सेम है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स,
तो ग्रीन वाले जो एंगल है उसको मैं ए बोल देता हूँ, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, और जो येलो वाला एंगल है उसको मैं बी बोल देता हूँ, कैपिटल बी कैपिटल बी। ठीक है, तो क्या बन रहा है ये, साइन ए ऐड करोगे कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस जब ऐड होगा तो क्या आएगा, कॉस ए साइन बी। आपको फील हो रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आएगा ऐड करने पे। ऑन एडिंग अपने को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलेगा, मैं वो लिख देता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब ए प्लस बी मतलब क्या है, ए क्या है कॉस स्क्वायर एक्स और बी क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो कि 1 होता है। ओके, और ये 0 से लेके पाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा पाई और यहाँ पे आ जाएगा 2i dx। ठीक है, तो पाई 0 से लेके पाई बाई 2 साइन 1 dx 2i। ठीक है, अच्छा साइन 1 को बाहर करेंगे अपन, साइन 1 को बाहर करेंगे तो 1 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब पाई बाई 2, और यहाँ पे 2i है। अच्छा 2i का जो i है वो मैं 2 जो है वो मैं नीचे गिरा देता हूँ, तो अपने पास बचेगा क्या, i का वैल्यू हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2, ना ना ना, पाई स्क्वायर बाय 2 नहीं होगा, पाई स्क्वायर बाय 4 होगा, है ना, साइन 1 रेडियन, साइन 1 रेडियन है। ठीक है, समझो इस चीज़ को, साइन 1 रेडियन का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 53 डिग्री है वो, आपको तो वैल्यू भी याद होगा, किसी को याद हो तो मेरे को बता दो। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ तक आप लिखिए। जीरो से लेके पाए एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स की पावर में 2n, और नीचे लिखा है साइन एक्स की पावर में 2n प्लस कॉस एक्स की पावर में 2n। ओके यार, सबसे पहले क्या लगाना चाहिए इसमें, आदित्य बताओ मुझे क्या लगाऊं मैं इसमें सबसे पहले, बिना कुछ कैलकुलेशन करे। सर किंग पहले। क्यों? सर लावारिस एक्स दिख रहा है तो पहले किंग लगाऊंगा। सबसे पहले किंग लगाएंगे तो लावारिस एक्स, देखो सब कुछ सेम रहना भी चाहिए और होगा भी, देखो साइन पाई माइनस एक्स सेम रहेगा, ये भी सेम और ये भी सेम रहेगा, एक माइनस आएगा जरूर। कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स में क्या होता है, माइनस कॉस एक्स वो होता है लेकिन पावर इवन है ना यार, 2n मतलब एक इवन नंबर हुआ, तो वो माइनस को खा जाएगा, तो सब कुछ सेम रहेगा, तो लावारिस एक्स को हटाने के लिए अपन किंग लगाते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह पाई माइनस एक्स डाल देंगे। लावारिस का मतलब अकेला होता है ना, लास्ट लेक्चर में कोई बच्चा मेरे से, अच्छा ये रिचा ही पूछ रही थी ना, हाँ लावारिस का मतलब अकेला होता है, अकेला या फिर समझ रहे हो जिसको छोड़ दिया हो किसी ने बेचारा, दुनिया में तन्हा है, उस तरीके से। तो ये बेचारा एक्स भी अकेला है और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो साइन एक्स की पावर में 2n और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स की पावर में 2n प्लस कॉस एक्स की पावर में 2n। अच्छा ऐड करेंगे तो लिखेंगे, हमेशा मैं लिखता हूँ आप भी लिखा करो, तो किंग लगा के अपन ने ऐड करा तो ये आ जाएगा 0 से लेके पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर में 2n अपॉन साइन ऑफ एक्स की पावर में 2n प्लस कॉस ऑफ एक्स की पावर में 2n। ओके, क्या करूँ मैं इसके बाद रिचा? सर मैं हाँ, और कौन रिचा है अपने पास? मैंने लिख दिया आपके लिए, चलो क्वीन लगाना है। ठीक है, हाँ सर, तो 2 पाई पाई बाई 2 और 0 होगा, और एक्स की जगह पाई तुम्हारी तबीयत माइनस। खराब हो गई क्या?
सर्दी जुकाम वाली आवाज़ आ रही है। पाई इंटू इंटीग्रल ऑफ, देखो क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई है ना ऊपर, तो उसको अपन आधा कर देंगे पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है ना इतना? तो साइन एक्स की पावर में 2n अपॉन, सेम रहेगा, बस लिखने में थोड़ा आलस आ रहा है क्योंकि वही चीज़ आपको बार बार रिपीट करना है, लेकिन समझने में आलस नहीं आना चाहिए। क्वीन लगाने में बस बार्गेन होता है, आप पावर को आधा कर सकते हो, बस कम से कम आप पावर बोलो लिमिट को आधा कर सकते हो। फिर से क्वीन लगा के देखते हैं, सॉरी किंग या क्वीन, देखते क्या होगा। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कॉस बन जाएगा, ये भी कॉस बन जाएगा, ये भी साइन बन जाएगा। ऊपर बदला हुआ है लेकिन नीचे नहीं हुआ है, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब किंग लगेगा। आप देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने किंग लगाया, फिर क्वीन लगाया, फिर से किंग लगा रहा हूँ मैं। दिस एक्चुअली डिपेंड्स कि वहाँ पे चल क्या रहा है भाई, डिमांड क्या है, समझ रहा है? आपको ज़रूरी नहीं कि किंग का क्वेश्चन में सब जगह किंग लगेगा, या क्वीन का क्वेश्चन है तो पूरा क्वेश्चन क्वीन का ही होगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टीज मिक्सड होके आती है। डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ये 2 से 2 काट दो, अब मैं किंग लगाता हूँ तो होगा क्या, पाई बाहर है, 0 से लेके पाई बाई 2, अभी डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि ये, अच्छा रुक मैं ऐसा लिख देता हूँ, कॉज एक्स की पावर में 2n प्लस साइन एक्स की पावर में 2n, और ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स की पावर, कॉज ऑफ एक्स की पावर में 2n। सर भी मेंटली किंग लगाने के बाद समझ जाता है कि करना क्या है, ज़्यादा लोड नहीं आता है। हाँ मुझे पता है, सही कह रहे हो आप, किंग लगाने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि करेंगे क्या। ऐड करेंगे यहाँ पे, देखते हैं, 0 से लेके पाई बाई 2, ऊपर क्या आ जाएगा, अच्छा मैं डायरेक्ट 1 लिखने वाला हूँ, है ना, रोना नहीं बिल्कुल भी, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड होगा, तो साइन के, ये साइन एक्स की पावर 2n और कॉज एक्स की पावर 2n सेम आ रहा है, तो 1 आएगा अपने पास, तो 1 dx। 1 का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई इंटू पाई बाई 2, 2 आए, तो आई का वैल्यू हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4। अच्छा मैंने स्टार्टिंग में लिमिट क्या दिया आपको, 0 से पाई दिया है ना, हाँ ठीक है। मैच कर रहा है ना सर, किसी का नहीं मैच कर रहा तो बता देना यार। सर बाय 2 आ रहा है मेरा। मतलब पाई स्क्वायर बाय 8। नहीं सर, मेरा सही आ रहा है, पाई स्क्वायर बाय 4 ही आ रहा ये आदित्य है ना, है। हाँ हाँ सर। बाकी लोगों को क्या आ रहा है? सेम है। सेम आ रहा है। अमर, आर्या आपका क्या आ रहा है? लावण्य बाई 2 आ रहा है। सेम है सर। सर मैच सर। बाई 2 जिसका आ रहा है वही मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोगों का मिक्स्ड आंसर है। करते एक बार, ध्रुवम आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ पे अपन ने ऐड करा, पाई आया है, फिर उसके बाद हमने क्वीन लगाया तो 2 आया होगा, है ना, ये 2 आए पे ही अपन ने क्वीन लगाया सर तो, आ गया, है ना, बाय 4 आ गया। बिल्कुल सही है। बाई 2 नहीं आएगा, यही आएगा, आई थिंक करेक्ट है, ठीक। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वीन थ्योरम, फिर अपन जैक चालू करेंगे। जैक 0 से लेकर 2 पाए एक्स साइन की पावर में 4x इंटू कॉस की पावर में 6x dx। ठीक है, आपके पास समय है भरपूर। ये क्वेश्चन जो है ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किंग क्वीन मिक्स्ड थ्योरम से आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, जिसने टेक्निकली समझ लिया ना कि क्वीन कब लगाना है, किंग कब लगाना है, और देसी तरीके से समझाओ, आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। सबसे पहले लावारिस एक्स दिखा, मेरा दिमाग एकदम चल गया कि ये किंग ही होगा। किंग लगा के ऐड करेंगे तो ये एक्स गायब होगा, फिर मे बी क्वीन लगेगा, एंड लाइक दैट यू हैव टू थिंक। ठीक है, थोड़ा सा समय दे रहा हूँ मैं, आप इसको सॉल्व करो, देखते हैं 60 सेकंड्स या 120 सेकंड्स, 120 सेकंड्स में किसका आंसर आता है। एक्यूरेट आंसर चाहिए मुझे, एक्यूरेट समझते हो ना, एक भी बाई 2 बाई 4 में गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, आप करो, देखते हैं क्वेश्चन, है ना। जब तक ये क्वेश्चन अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो पॉज करके इसको भी सॉल्व कर सकते हो, अगर कर लिया तो, है ना। ये वाला देखते हैं।
सबसे पहले इसमें लावारिस एक्स है तो किंग तो लगेगा ही लगेगा। देखो किंग क्वीन बहुत ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा आसान पूरे इंटीग्रेशन में। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मुश्किल होता है लेकिन डेफिनेट का नहीं होता है, बिकॉज उसमें हर क्वेश्चन में किंग क्वीन लग ही जाता है एंड किंग इज़ द ईजिएस्ट। तो मैं किंग लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लावारिस एक्स बाहर करना है और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स में कोई दिक्कत नहीं होती। साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, प्लस माइनस का टेंशन नहीं क्योंकि पावर्स आर इवन, तो आपको उतना लोड लेना ही नहीं है। किंग लगाएंगे अपन, एक्स की जगह रखेंगे 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो आई का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई, ऊपर आ जाएगा इधर पाई 2 पाई माइनस एक्स सॉरी, और ये रह जाएगा साइन की पावर में 4x इंटू कॉस की पावर में 6x। विवेक का भी आंसर आया है लेकिन विवेक का आंसर जो है मेरे को गड़बड़ लग रहा है, एक 2 की कमी हो गई विवेक, समझ रहे हो? आपका आंसर जो है बाई 2 एक्स्ट्रा हो गया आपके आंसर में, बस आप बाकी आप समझदार हो। चेक करो कहाँ गलती हुई है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई, ये 2 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा साइन की पावर में 4x इंटू कॉस की पावर में 6x dx, ठीक है। मैंने ऐड करा, अब फिर से मैं किंग लगाने का देखूंगा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे किंग लगा के अपन, सब कुछ सेम है ना। तो क्वीन लगा के कम से कम अपन लिमिट को आधा कर देते, तो क्वीन लगाया मैंने, क्वीन लगाएंगे अगर तो देखिए क्या हो जाएगा। तेजस अभी सही आया आपका आंसर, 2i इज इक्वल टू 2, अच्छा ये क्या कर रहे हो दोस्तों, क्वीन लगा दो है ना, तो बाहर एक पाई है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई, तो ये पाई हो जाएगा और एक 2 नीचे आ जाएगा, साइन की पावर में 4x इंटू कॉस की पावर में 6x dx। फिर से अपन किंग लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा क्योंकि पाई माइनस एक्स करेंगे तो फिर से समझ में आ रहा है आपको क्या होने वाला है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा और बाहर पावर में इवन है तो कोई टेंशन नहीं, तो कुछ भी चेंज नहीं है, तो फिर से क्वीन लगाएंगे और पावर को आधा कर देंगे, ठीक है। तो 0 से लेके लिमिट को आधा कर देंगे, ये पाई/2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 आएगा तो वो 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी लिमिट 4 पाई हो गई है, आधा आधा कर करके कॉस की पावर 6x dx। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखिए पाई/2 रखेंगे यहाँ पे, पाई/2 माइनस एक्स, अब ये कॉस हो जाएगा और अब ये साइन हो जाएगा, ठीक है। किंग तो लग रहा है यहाँ पे, क्वीन नहीं लग रहा है, इतना तय है क्योंकि चेंज हो जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा है तो क्वीन लगाते हैं, सब कुछ सेम है तो क्वीन लगा के आप लिमिट को आधा कर सकते हो और अदरवाइज आप किंग लगाने का प्रयास करें। तो मैं किंग लगा के ऐड करूंगा तो मेरे को फील हो गया कि अच्छा ही जाएगा कुछ ना कुछ, किंग लगा के ऐड कर देते हैं। तो मैंने इसमें क्या करा, किंग लगाया, ठीक है। फिर से लिख दूँ क्या, रुक जाओ फिर से लिख रहा हूँ, यह i इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2 साइन की पावर में 4x इंटू कॉस की पावर में 6x dx, ठीक है। ये है, अब इसमें आपको किंग लगाना है क्योंकि बदलाव हो रहा है, सेम रहता तो क्वीन लगाते, तो i का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई और ये हो जाएगा कॉस की पावर में 4x और ये हो जाएगा साइन की पावर में 6x dx, ठीक है। 0 से लेके पाई/2 ऐड करेंगे इनको अपन, अब सही है विवेक, अब सही है। तो ये हो जाएगा, ऐड करने के बाद 2i आ जाएगा इस तरफ क्योंकि ये i प्लस i होगा, बाहर एक 4 पाई रहेगा, लिमिट इंटीग्रेशन की रहेगी 0 से लेकर पाई/2। ध्यान से देखिएगा, साइन की पावर में 4, कॉस की पावर में 6, फिर यहाँ पे कॉस की पावर में 4 और साइन की पावर में 6, कुछ फॉर्मूला तो नहीं बन रहा लेकिन साइन की पावर में 4 और कॉस की पावर में 4 कॉमन आ रहा है, साइन की पावर में 4x इंटू कॉस की पावर में 4x, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा देखो, साइन की पावर 4 कॉमन लिया तो कॉस की पावर 4 भी कॉमन लिया तो कॉस की पावर 2 रह जाएगा और यहाँ से साइन की पावर 2 रह जाएगा अंदर, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या, साइन की पावर 4 इंटू कॉस की पावर 4। अभी भी खेल समाप्त नहीं हुआ है दोस्त, अभी भी खेल चले जा रहा है। साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर में 4x 0 से लेके पाई/2 4 पाई, ऐसे ही लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं जेई में, आसान बट लेंदी, ठीक है। डालो यहाँ पे आप पाई/4 पाई/2 डालोगे तो ये साइन बन जाएगा कॉस और कॉस बन जाएगा साइन, तो किंग तो नहीं लग रहा है, क्वीन लगा के आप लिमिट को आधा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको अगर क्वीन लगाना है तो आप लिमिट को यहीं पे आधा कर सकते हो।
हाँ जी, कौन क्या बोल रहा है मेरे को? सर नीचे वाले में क्यू में लिमिट क्या है? नीचे वाले क्वेश्चंस में लिमिट है, ये है π/6 से लेके π/3। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ना किंग लगा रहा हूँ ना क्वीन लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि क्वीन लगा भी दोगे तो एक लिमिट आधी हो जाएगी, चाहे तो लगा दो बट मैं नहीं लगा रहा हूँ। ये 2 से 2 काटा मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए I इज इक्वल टू 2 बाहर था, 0 से लेके π/2। यहाँ पे 2 2 2 2 4 बार चाहिए अपने को, क्योंकि 4 साइन और 4 कॉस है, तो 16 चाहिए अपने को। 16 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया होगा, तो 16 थांबा 16 मल्टीप्लाई करेंगे और 16 डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2x की पावर में 4। ठीक है, अच्छा साइन 2x की पावर में 4 है। ठीक है, काम करता हूँ मैं कि ये पावर 4 मेरे को याद है, आपको याद है क्या क्या होता है? पावर 4 वाले का आंसर कुछ तो होता है। 3π/16 याद है किसी को? दूसरे का आंसर स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू। बहुत बढ़िया। तो आप चाहे ना तो इसका आंसर यहीं पे लिख सकते हैं 2/16, लेकिन ना उसमें देखो प्लीज़, सामने देखो यार, गड़बड़ हो जाएगी वरना। यहाँ पे 2x नहीं है, मतलब वहाँ पर 2x नहीं हुआ करता था, यहाँ पे 2x है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 2 से अपन डिवाइड कर देंगे ना, क्या दिक्कत है? 3π/16 आएगा आपके पास, आएगा ना? उस 3π/16 में अपन क्या करेंगे, एक 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फाइनली आंसर जो आ रहा है 256 आ जाएगा ना। बाहर एक 2 है, रुको यार ज़रा सब्र करो, रुको यार, लेट मी टेक दी हार्डर वे। सर ये यहाँ से मैंने 2x को t मान के किया, मैं भी वही कर लेता हूँ। 2x को t मान लो, क्या है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, उसको दूर भगा देते। 2x को t मान लो तो 2 dx dt हो जाएगा, है ना? dx की जगह dt/2 रख देंगे। हो क्या रहा है देखो बताता हूँ, ये 2/16 को लिखा मैंने 1/8, इसको लिखा साइन t, और dx को लिखा dt/2 देखा? क्यों ऐसा करा मैंने बताता हूँ, और पावर में 4 है। अब देखो जब x 0 होगा, रखो यहाँ पे x को 0, तो t भी 0 आ रहा है, और जब x का वैल्यू π/2 होगा तो रखो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ π/2 कितना होगा 1, तो t का वैल्यू 1 आ जाएगा। बढ़िया, एकदम सही है, कोई तकलीफ नहीं है। तो 1 पाई आएगा ना, π/2 इंटू π/2, π/2 इंटू 2 विल बी पाई, तो लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट पाई हो गया। अब आप अपना आंसर दे सकते हो। काश यहाँ पे π/2 होता तो मज़ा आता, लेकिन मैंने बोला कि मज़ा तो अपन ले सकते हैं जीवन का, अगर मैं यहाँ पे क्वीन लगा दूँ एक दफ़े और, क्योंकि क्वीन लगेगा ना कुछ चेंज नहीं आ रहा है, मतलब क्वीन लगा दो और लिमिट को आधा कर दो, तो I इज इक्वल टू 1/16, और साइन की पावर में 4 लिखा हुआ है, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, x नहीं सॉरी t रहेगा, dt रहेगा, और यहाँ पे 0 से लेके π/2 हो जाएगा, और ऊपर एक 2 आ जाएगा, समझा? तो बेसिकली अपने पास आ रहा है 1/8 इंटू साइन की पावर में 4t dt 0 से लेके π/2, ये आ जाएगा आंसर। बाहर एक पाई भी है, हाँ बाहर वाला पाई मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए था ना, थैंक्स यार। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये वाला आंसर मेरे को पता है 3π/16 होता है, तो π/8 इंटू 3π/16, तो फाइनली आ जाएगा अपने पास 3π/128। ठीक है, एक पाई स्क्वायर आएगा, क्यों? क्योंकि 3π/16 और π/16 3π² 128, ये आपका फाइनल आंसर है।
हमारे टेक्निकली बस 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं। कल आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद में एस्टिमेशन पढ़ाता हूँ और एक लिमिट ऑफ अ सम पढ़ाता हूँ, तो उसमें अभी और टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो परसों तक या फिर एक दिन और, आप मान लो 3 लेक्चर और लगेंगे हमें ये ख़त्म करने में, फिर एरिया अंडर द कर्व चालू करेंगे अपन। ठीक है, आराम से ही करते, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, आंख बंद करके बोल दिया, किंग रूल है ना स्टेटमेंट 2। अच्छा ये आ चुका है जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तो स्टेटमेंट 2 तो किंग है, बिल्कुल सही है, कोई तकलीफ नहीं स्टेटमेंट 2 के साथ। स्टेटमेंट 1 अगर ट्रू हुआ तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 2 उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है अपने को, किंग का क्वेश्चन ये लग रहा है। बट स्टेटमेंट 1 को अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में इंटीग्रेशन दिया है हमें π/6 से लेके π/3 और 1/1 प्लस रूट tan x। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यहाँ पे cot x आ जाएगा, दोबारा से tan बन जाएगा। किंग में फ़ायदा है, फ़ायदा आपको दिखेगा नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, दैट इज 90 माइनस एक्स। तो रख कर देखा मैंने, ये हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा π/3 और नीचे आ जाएगा 1/1 प्लस cot x का अंडर रूट, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। डिनोमिनेटर चेंज होता हुआ दिख रहा है बट असल में हो नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं हो रहा है। π/6 से लेके π/3 और ये बन जाएगा रूट कॉट बन जाएगा 1/√tan, तो बेसिकली √tan x प्लस 1 लिखा हुआ है और ऊपर √tan x आ जाएगा एक और। dx, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को, 2i π/6 से लेके π/3, ऊपर आ जाएगा √tan x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा √tan x प्लस 1। ये वाले को और ये वाले को मैं ऐड कर रहा हूँ, इनिशियल वाला जो था किंग के पहले और किंग के बाद, उनको ऐड करेंगे तो 1 प्लस √tan x आएगा और ऊपर भी आ जाएगा 1 प्लस √tan x। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। अपर लिमिट कितना है 60, लोअर लिमिट कितना है 30, 60 माइनस 30 कितना होता है 30, मतलब π/6 ही आएगा ना आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल टू π/6। तो i का वैल्यू आ जाएगा π/12, i का वैल्यू π/12 आ रहा है। यहाँ पर बोला है कि इंटीग्रेशन π/6 है, सरासर गलत है। अगर आपको अपने आंसर पे भरोसा है, दोबारा चेक करेगा इंसान, कोई भी स्टूडेंट, अगर मैं भी आपकी जगह एग्जाम दूंगा ना तो मैं चौंक जाऊंगा कि अरे यार कहीं मेरा तो गलत नहीं आ रहा है, यहाँ पे π/6 दिया हुआ, तो एक बार और चेक कर रहे थे, 20-30 सेकंड लगेंगे, कर लिया करो चेक, है ना। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शंस आपको रटे हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्वीन ऑफिशियली ख़त्म होता है। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 है जैक ऑफ ऑल थ्योरम, जैक रूल। ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। जैक रूल देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ सामने देखें, मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप सामने देखोगे तो। ठीक है, सबसे पहले जैक रूल पढ़ने से पहले आपको पीरियोडिक फंक्शन आना चाहिए, है ना, पीरियोडिक फंक्शन आना चाहिए। अच्छा, ये वाला ग्राफ मैं बना देता हूँ मॉड साइन एक्स का। मॉड साइन एक्स का ग्राफ मैंने अगर बनाया तो कुछ ऐसा बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है,
अच्छा, लावण्य मुझे बताइए कि मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होगा? पाई। पाई होगा, सही है। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि 0 से लेके 4 पाई तक इंटीग्रेट करो, समझे? मॉड साइन एक्स को 0 से लेके 4 पाई तक इंटीग्रेट करें, अपने को ग्राफ आता है, अपन बोलेंगे भाई पागल हो गया है, 0 से लेके 4 पाई इंटीग्रेट करेंगे तो बार बार आप क्या कर रहे हो, यही वाले एरिया को रिपीट कर रहे हो। फिर पाई से 2 पाई में भी वही एरिया, 2 पाई से 3 पाई में भी वही एरिया, और 3 पाई से 4 पाई में भी वही एरिया। तो भाई एरिया काहे रिपीट कर रहे हो? आप ऐसा करो ना, आप ऐसा करो कि इसको 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दो और उसमें चुपके से 4 मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। यही बोलोगे ना? तो पीरियोडिक फंक्शन में हम लोग यही चीज़ करते हैं। फॉर ऑल द पीरियोडिक फंक्शंस वी डू द सेम थिंग। हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का मॉड, हम लोग बोलेंगे कि यार आप 0 से 4 पाई मत जाओ। आगे देख रहे हो कोई लिख तो नहीं रहा है? जो लिख रहा है पाप पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हो कि 4 पाई तक मत जाओ। इसका जो पीरियड है ना, इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड है पाई, तो आप इसके पीरियड तक बस करो इसको इंटीग्रेट। आ रही बात समझ में? और असल में अपने को ये इंटीग्रेट करने को कहाँ तक बोल रहा था? 4 टाइम्स पीरियड तक। आई रिपीट, ये आपको 4 टाइम्स पीरियड तक रिपीट करने को बोल रहा था, इंटीग्रेट करने को बोल रहा था। तो हमने बोला भाई पागल हो गया है क्या? आप टी तक इंटीग्रेट करो सिर्फ, जो उसका पीरियड है। 4t तक मत करो, चुपके से बस 4 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्वीन में अपन क्या करते थे कि इसको आधा कर देते थे और 2 इधर गिरा देते थे, ऐसे ही करते थे। 2 को नीचे ले लेते थे, उसको हाफ कर देते थे। जैक में कुछ नहीं करना है, बस ये 4 जो है ना उसको नीचे गिरा देना है बस, अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो। क्योंकि जो उसका पीरियड है टी, जैसे कि यहाँ पे पाई इसका पीरियड, तो हम सिर्फ पीरियड तक इंटीग्रेट करेंगे और बाकी का जो भी कांस्टेंट है उसको नीचे गिरा देंगे। अभी देखो स्टेटमेंट आपको इसका ऐसे समझ में आएगा। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 से लेके एन टी, एन टी समझ रहे हो आप? ठीक है, 0 से लेके एन टी विल बी, आप क्या करो कि फंक्शन का इंटीग्रेशन करो 0 से लेके टी तक, एन टी तक मत करो, उसका टी पीरियड है ना, तो 0 से लेके टी तक करो इंटीग्रेट, ठीक है? और एन उसमें मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यार एक पीरियड में जितना एरिया आ रहा होगा एन टाइम्स जो पीरियड होगा उसका, उसमें भी उतना ही एरिया आएगा। पाई तक जितना एरिया आ रहा है 4 पाई तक क्या आएगा, उसका 4 गुना एरिया आएगा, तो एन टाइम्स में भी उसका एन गुना एरिया आएगा। तो जैक थ्योरम क्या बोलता है कि आप बस पीरियोडिसिटी पे फोकस करो। फंक्शन अपने पीरियड तक इंटीग्रेट हो रहा है तो आप क्या करो कि देख लो कितने बार उसका पीरियड रिपीट हुआ है और उसको नीचे गिरा दो बस। हाँ, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वेयर एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक। अच्छा, एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है जिसका पीरियड टी, उसको मैं मैथ्स में ऐसा लिखूंगा, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट? ठीक है। ऑल्सो एन शुड बी इंटीग्रल, ये जो एन है ना ऊपर, ये इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ टी तक अपन जाए। इस चीज़ का मतलब क्या होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, बस खत्म हो गया जैक। कसम से इतना ही है जैक, बहुत आसान है, इसलिए तो ये जैक है, इसलिए किंग नहीं है। ये साइड हीरो की तरह है, इसका काम छोटा सा है। ओके, सर एन इंटीग्रल होना चाहिए ऐसा क्यों? मतलब बिना इंटीग्रल होते हुए भी उसको कर सकते हैं? बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा ना, फिर मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा उस केस में। अगर एन इंटीग्रल नहीं है तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, एन टाइम्स नहीं कर सकते। फिर आपको एक, जैसे कि अगर मान लो 4.5 पीरियड तक जाना है तो आप 4 पीरियड तक कर दोगे, फिर आधा पीरियड खुद से दिमाग लगा के करोगे, वैसे किया जा सकता है। बट उस केस में मेरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो उस स्टेटमेंट को सही रखने के लिए अपन ने बोला है एन को इंटीग्रल रखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको 4 की जगह 4.5 पाई बोल देता तो आपको आधा पाई और जाना होता, ये तो आपके ब्रेन को पता है अच्छे से, तो आप आराम से कर दोगे। लेकिन स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा, फिर उसमें 4.5 में नीचे नहीं गिराऊंगा। अच्छा सर। एन को हम इंटीग्रल ही रखेंगे। एक और क्वेश्चन, अच्छा एक और क्या, पहले तो ये हटाता हूँ मैं, और एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप सब
अच्छा, आज का होमवर्क जो रहेगा आपका वो बहुत 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 अच्छा होमवर्क रहेगा, है ना। और कल मैं एक एक बच्चे का, एंड आई प्रॉमिस, एक एक बच्चे का होमवर्क मैं क्लास में ही चेक करूँगा। और कैसे चेक करूँगा वो सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ के आप लोगों से जिक्र हो ही चुका है, e की पावर में x माइनस ब्रैकेट ऑफ x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, क्लास का कोई भी बच्चा मुझे ये बताना चाहेगा कि x माइनस ब्रैकेट x कुछ होता है, क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो e की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या ये वाला फंक्शन पीरियोडिक है? फ्रैक्शनल तो पीरियोडिक होता है, आई नो, मेरे को पता है, लेकिन e की पावर में फ्रैक्शनल x पीरियोडिक होगा? याद करो पीरियोडिसिटी, मैंने आपको रिवाइज करने को भी बोला था आज से 5 दिन पहले। पीरियोडिसिटी देखो, मैंने आपको सिखाया था कि फॉग एक्स लिखता हूं मैं अगर, तो अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो बाहर वाले को झक मार के पीरियोडिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाला रिपीट कर रहा है, तो इनपुट रिपीट कर रहा है, तो इनपुट रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा इनपुट, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी बार बार रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली e की पावर x का कॉम्पोजिट हुआ ना, उसमें ये फॉग एक्स में जी एक्स हो गया अंदर वाला फंक्शन, और एफ एक्स हो गया e की पावर में x। खैर वो सब छोड़ो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉम्पोजिट होता है, इसलिए e की पावर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो भी कॉम्पोजिट हो गया। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक होता है, तो e की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी पीरियोडिक हो गया। दिस इज पीरियोडिक। e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना। अच्छा, इसका पीरियड कितना हो जाएगा? पीरियड इसका 1 ही हो जाएगा। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड है वही इसका भी हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमने बोला कि आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1000 है ना, और इसका पीरियड कितना होता है 1। तो हमने बोला कि यार पागल हो गए हो क्या, 1000 बार थोड़ी ना इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन ने बोला कि एक बार इंटीग्रेट कर देंगे इसको पीरियड तक, उसका जो भी पीरियड होगा वहाँ तक, और उसको फिर अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने जैक लगाया यहाँ पे, जैक रूल लगाया है ना, दिस इज द जैक। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर कोई भी बच्चा मेरे को बता देगा ना कि कैसे इंटीग्रेट करना है इस चीज़ को, मैं बड़ा इंप्रेस हो जाऊँगा। सच बता रहा हूँ। सर x को x लिख देंगे, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को x लिख देंगे, क्योंकि बहुत 0 से 1 है। बहुत बढ़िया। 0 से 1 में क्या होता है ना, आप कुछ भी नंबर डालो, पिद्दी नंबर 0.2 0.3 0.4 वही बन के निकलेगा, क्योंकि उसका फ्रैक्शनल पार्ट वो खुद होता है। तो 0 से 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही लिखा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x लिखा जा सकता है। 0.2 डालोगे या 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट वो भी 0.3 ही होगा, 0.4 का फ्रैक्शनल पार्ट वो भी 0.4 ही होगा। तो कोई भी नंबर जिसका अपने को पता है, जिसका औकात 0 से 1 है, उसको आप दोबारा फ्रैक्शनल पार्ट उसका x ही लिख सकते हो। तो ये e की पावर x का ही इंटीग्रेट हो गया, e की पावर x का ही फंक्शन हो गया बेसिकली। 1000 बाहर हो गया। ओके, e की पावर x का इंटीग्रेशन हमें आता है, e की पावर में x ही होता है, 0 से लेके 1, और बाहर में 1000 है। तो ये रहेगा 1000 इंटू e की पावर में 1 माइनस e की पावर में 0। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1000 इंटू e की पावर में 1 माइनस e की पावर में 0, तो e की पावर में 1 माइनस 1 ऐसा आ जाएगा। तो 1000 इंटू e माइनस 1, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो जैक अपना जो है, थोड़ा सा और करेंगे कुछ क्वेश्चंस जैक में। आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर दूंगा, 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स का अंडर रूट, है ना, 0 से लेके 200 पाई तक आपको करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करें। NCERT आपको सॉल्व करनी रहेगी। ठीक है, तो लेट मी टेल यू क्या सॉल्व करोगे NCERT में। NCERT में आप सॉल्व करोगे 1 सेकेंड, मिससेलेनियस एक्सरसाइज है ना जो, उससे जस्ट पहले वाला, आई बिलीव दैट इज 7.10। मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने NCERT आज मेरे पास है नहीं, तो मिससेलेनियस के पहले वाला
पहले ही साफ साफ लिख रहा हूँ, मिससेलेनियस के पहले जो भी एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करनी है। उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है किंग के क्वीन के। जिस बच्चे ने आज सॉल्व कर लिया वो, उसको ज़िंदगी में कभी तकलीफ नहीं जाएगी किंग क्वीन में, बोर्ड एग्जाम में भी तकलीफ नहीं जाएगी। किंग क्वीन जैक आपका सब खत्म हो गया, लेबनिट्स रूल बचा हुआ है और एस्टिमेशन बचा हुआ है, ठीक है, और लिमिट एसेसम, 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सर हम लोग, होमवर्क एक और बार रिपीट मार दो ना। ये लिखा हुआ है ना, मिससेलेनियस के पहले वाला करना है आपको, एनसीईआरटी, ठीक है। एचएससी वाले बच्चों को मैं बताता हूँ क्या करें आप क्या करो, ऐसे मेरे को एक्सरसाइज पता नहीं है ना, चलो वेट करते हैं। तो मैं आपको इससे ज़्यादा होमवर्क दे ही नहीं रहा हूँ आज, इतना ही कर लो ना, मेरे लिए बहुत है अभी। कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, और जो बच्चे ने एनसीईआरटी करी होगी उसको पता होगा एनसीईआरटी की ताकत क्या है, आपको फॉर्मूले याद करा देगी अच्छे से, है ना। तो ये कर लो आप। हम डेफिनेट में जीएन बर्मन नहीं करने वाले, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अच्छा हाँ, जीएन बर्मन से याद आया, उसका डाउट डिस्कशन भी है, लेबनिट्स रूल ख़त्म करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो जितने भी जीएन बर्मन के क्वेश्चन है, जितने भी डाउट्स है, उसको गोला मार के रख लेना, वी विल डिस्कस इट। चलिए आज का यहीं पे ख़त्म करते लेक्चर, मिलते हैं कल, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू।